नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। देश को साजिशों से बचाना है और पश्चिम की तरफ से पाकिस्तान से हो रही साजिशों से सावधान तो रहना ही है। इधर पश्चिम से सावधान रहना है तो पूर्व पर भी अब निगाह रखना है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, और कैसे ये कट्टरता का सांप अब दो मुंह वाला हो गया है, ये भी आपको बताऊंगा आज की अड़ी इसी पर। लेकिन पहले जरा इस खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। बांग्लादेश पूर्व का हिस्सा, जब मैं आपको कह रहा हूं पश्चिम की तरफ की साजिशें अब उनको एक तरीके से लागू किया जा रहा है, पूर्व से भी बांग्लादेश से भी। जरा देखिए क्या हो रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का भारत विरोधी मार्च, भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश की गई। कट्टरपंथियों ने भारत विरोधी नारे भी लगाए। भारतीय उच्चायोग पर कट्टरपंथियों का हमला, भारतीय उच्चायोग की तरफ ये देखिए किस तरीके से कट्टरपंथी जा रहे थे और उनको बीच में रोका गया। ये मार्च करते हुए हाई कमीशन की तरफ जिस तरह से जा रहे थे, आप समझ सकते हैं बांग्लादेश के हालात इस समय क्या हैं। जब दूतावासों को निशाना बनाया जाने लगे, जब हाई कमीशन को निशाना बनाए जाने लगे, तो समझ लीजिए कि ना तो वहां अब डेमोक्रेसी बची है और ना ही किसी तरह की सिविलाइज सोच। और अगर ऐसा है तो जाहिर है कट्टरता का वो बीज जो पाकिस्तान में बोया गया, उसकी एक शाख, बड़ी मोटी शाख बांग्लादेश में भी निकल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पश्चिम से होने वाली साजिशों से सावधान रहना है, लेकिन पूर्व पर भी निगाह रखनी है। यही है वो पूर्व और पूर्व से आई खबरें जिससे मैं आपको सावधान कर रहा हूं। इसी का अगला पहलू आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, पुलिस ने कट्टरपंथियों के मार्च को रोका, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके मार्च को रोका। इस्लामिक कट्टरपंथियों का भारत विरोध, भारतीय उच्चायोग के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इंडियन हाई कमीशन के बाहर ये हंगामे की तस्वीरें। यहां पर जब लोग बढ़ते चले आ रहे थे, ये कट्टर लोग लगातार आगे मार्च करके हाई कमीशन की तरफ जा रहे थे। आपको याद होगा जब शेख हसीना के खिलाफ वहां पर एक तरीके से रेबेलियन हुआ था, किस तरीके से वहां उनके आवास में घुस गए थे लोग, और फिर सोफा हो, उनके अंतःवस्त्र हो, सब कुछ लेकर बाहर निकलते हुए आपको लोग नजर आए थे। वहां की मानसिकता दिखाने वाली ये भीड़, इस भीड़ को बरगलाने वाली जमात और जमात को कंट्रोल करने वाली आईएसआई, ये पूरा खेल किस तरीके से, ये जाल किस तरीके से बुना जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा। सैकड़ों इस्लामिक कट्टरपंथी प्रदर्शन में शामिल थे। यहां पर कट्टरपंथी जो विरोध करते हुए मार्च में आगे बढ़ रहे थे और इनका इरादा जाहिर है कमीशन में पहुंचने का और उग्रता के साथ तोड़फोड़ करने का था। उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया, लेकिन आने वाले दिन जाहिर है एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और इन बातों को सुनिए। बांग्लादेश के हालात का अंदाजा लगाइए। वो बांग्लादेश जिसे बांग्लादेश बनाने में भारत की भूमिका है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान की पकड़ से छूटने के लिए तड़प रहा था और तब उसे भारत ने ही सहारा दिया था, वो बांग्लादेश जिसकी अस्मिता बचाकर, उसका अलग वजूद बचाकर, वहां की संस्कृति की रक्षा करके एक अलग मुल्क बनाने की महत्वाकांक्षा को भारत के सहारे ही वहां के लोग पूरा कर पाए थे। आज देखिए वहां पर एक बड़े वर्ग को किस तरीके से कट्टर बना दिया गया है और ये बड़ा वर्ग यूनुस की सदारत में कट्टर होता जा रहा है और यूनुस किस तरीके से आईएसआई और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। और इन दोनों की डोर इस समय अमेरिका के हाथों में। ये क्यों समझा जा रहा है, क्यों अमेरिकन डीप स्टेट चाहता है कि भारत के दोनों तरफ अशांति रहे, भारत के पूर्व में भी और भारत के पश्चिम में भी, और इसके लिए आईएसआई का सहारा लिया जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा, मेरे एक्सपर्ट्स भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर देखिए। भारत विरोधी प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश मार्च के पीछे आईएसआई की प्लानिंग। पाकिस्तान उच्चायोग में मौजूद 3 आईएसआई अधिकारी, पाक उच्चायुक्त इमरान हैदर भी साथ मौजूद। आईएसआई अधिकारियों ने पल पल की जानकारी ली। वहां जब इस तरह की गड़बड़ चल रही है, आप देख रहे हैं इंडियन हाई कमीशन को निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, उस समय आईएसआई के ये बड़े पदाधिकारी वहां पर, उनकी मौजूदगी ये बताती है कि ये सब खेल किसके इशारे पर खेला जा रहा है, कौन है जो डोरी खींच रहा है और कठपुतली नाच रही है। यहां ये जो सब आप देख रहे हैं, अब जरा देखिए, बांग्लादेश असल में एक मोहरा है, बांग्लादेश मोहरा है, लेकिन इस समय ये मोहरा गिरफ्त में है पाकिस्तान की। मुनीर असली चेहरा है। ये कैसे और क्यों कह रहा हूं मैं, जरा देखिए। यहां पर आप ये तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, इन चेहरों को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इस चेहरे के बारे में आगे आपको बता दूंगा कि ये तो फ्रंट में आकर एक तरीके से फ्रंट फेस समझ लीजिए, जो इस समय बयानबाजियों के लिए अचानक सुर्खियों में है, लेकिन ये मोहरा बना हुआ है और डोर खींच रहा है ये। और इसको भी आप फाइनल मत समझिए, ये मत समझिए कि असल में इसी ने अपने हाथों में ये सारी डोर फंसा रखी है और ये कठपुतलियों को नचा रहा है। इसकी डोर कहां पर है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, ढाका में भारत विरोधी मार्च निकाला गया। भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग लगाकर किसी तरीके से आगे बढ़ते लोगों को यहां पर रोका गया। कट्टरपंथियों ने दी भारतीय उच्चायोग बंद कराने की धमकी।
हाई कमीशन को हम बंद कर देंगे कहा। कट्टरपंथी जुलाई ओइक्या संगठन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। ये कट्टरपंथी जुलाई ओइक्या संगठन के पीछे असल में आईएसआई का हाथ है। 2 दिन पहले हसनत अब्दुल्ला ने दी थी पूर्वोत्तर को, यह है हसनत अब्दुल्ला, पूर्वोत्तर को तोड़ने की धमकी। यहां जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता है ये हसनत अब्दुल्ला। अगस्त में ही नेशनल सिटीजन पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इशाक डार से मिला था। इशाक डार जी, तो पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात और उसके बाद वो बयानबाजी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आईएसआई के इशारे में ही 28 फरवरी 2025 को नेशनल सिटीजन पार्टी लॉन्च की गई थी। आईएसआई ने इस पार्टी को बनाया। जमात 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 जमात, आप जानते हैं ये इतनी बदनाम हो चुकी है वहां कि अब जमात से हटकर कुछ नामों की जरूरत है ताकि उसके साथ वो जो बदनामी का एक तरीके से बैगेज है उससे छुटकारा पाया जा सके। इसलिए नए नामों से पार्टी लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन है काम क्या? वही कट्टरता वाला और वही गड़बड़ियां फैलाने वाला। भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाने का मंसूबा यही यहां दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से ये सिर्फ जो पहले हम कहते थे 2 फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर, अब ये दिखाई दे रहा है ये 3.5 फ्रंट वॉर होता जा रहा है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेशनल अमिताभ सिंह मेरे साथ इस चर्चा में हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, आप जानते हैं। अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि खास तौर से पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हाल आपको बेलाग बताते हैं वो। इसके अलावा इमरान अली रियाज मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ेंगे, पत्रकार हैं, कराची से हमारे साथ होंगे वो। और शुमैला सिद्दीकी जुड़ गई हैं, इस समय आपको दिखाई दे रही हैं, वो भी पाकिस्तान से जुड़ने वाली पत्रकार हैं, इस्लामाबाद से हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रही हैं।